विष्णु प्रभाकर साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। आप लाइव हैं अ, नमस्कार केशर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया जनाब। आपका कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बेहतर है सर। जनाब। इतने गंभीर विषय की मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल टॉपिक आपने बड़ा बढ़िया रखा है और इत्तेफाकन मैं इधर से गुजर रहा था जी जी, तो मेरी नज़र पड़ गई। बहुत अच्छी बात है आपने जनाब। आइए। जी आपने ये रखा कि आप अपने धर्म के बारे में 10 बेहतर चीज़ें बताएं। नहीं नहीं, मैं क्लियर कर दूं। मुझे किसी एथियस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, किसी सनातनी से प्रॉब्लम नहीं है। हो भी नहीं सकता, सबका अपना अपना वो राइट है। टैगलाइन क्या है सर? वो टैगलाइन क्या है, चूंकि मुझे यहाँ दिख नहीं मैं रही है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज होती थी कन्विंस, सबसे पहले थी कन्विंस मी ऑन एथियज्म, और उसके बाद फिर बढ़ते 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 अच्छा। ये उन इस्लामोफोब्स के लिए ये सीरीज होती है जो अपने एथीज्म की वजह से इस्लाम को गलत समझते हैं, या लिबरलिज्म की वजह से, या किसी भी और इज्म की वजह से। तो उनको हम इनवाइट करते हैं कि यहाँ पे हम आपके इज़म्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी टीम ने अपनी अपनी एरियाज डिवाइड किए हुए हैं। कल की हमारी जो स्ट्रीम है उसमें हम इस्लाम पे क्वेश्चंस लेते हैं। जो कल गुजर चुका है उसमें आर्या समाज पे बात हो रही थी। जो मेरा एरिया है वो ये है कि मैं दूसरे इज़म्स डिस्कस करता हूँ। तो आप मुझे पता नहीं है कि आप एथियस्ट हैं, आप सनातनी हैं। आप अगर उसमें से किसी को ठीक समझते हुए इस्लाम को गलत समझते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अपनी 10 अच्छी बातें बताइए। उस पर एक अच्छी हमारी डिस्कशन हो जाएगी, इतनी सी बात है। बहुत बेहतर। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। जी मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, हिंदुइज्म में जी। विश्वास रखता हूँ। सही सही। ह्यूमन जी। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं इसके बारे में 10 पॉइंट में रखने की कोशिश कर रहा हूँ जी जी और उम्मीद है आप मुझे बेहतर तरीके से सुनेंगे। जी, और जरूर। एक रिक्वेस्ट मैं करूँ आपसे कि हमारी और आपकी जो भी बात होगी, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, जो भी समय आपके पास हो, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो और कोई अमर्यादित भाषा का उपयोग ना हो, और हम अब प्लीज मुझे इन एग्रेसिव दोनों ना हो। बातों का मतलब ही नहीं पता, तो मैं कैसे इनसे इतफाक कर सकता हूँ? बहरहाल थोड़ा सा आसान कीजिए, कॉमन लैंग्वेज में बात करें जो मुझे समझ आ जाए। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी क्या, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप करें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट इस न करें। एटलीस्ट हम लोग ह्यूमन हैं हाँ और एक हाँ दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मेरी तो थीम ही यही है भाई। डिसएग्रीमेंट करें लेकिन रिस्पेक्ट से करें, बिल्कुल बिल्कुल, जी उसकी आप जी फिक्र ना करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम्म, सबसे पहली चीज जो मुझे अपने सनातन धर्म में ये अच्छी लगती है, या मैं यहाँ पे इस्लाम से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, हम्म, जो मेरा अपना अध्ययन है। अ, हमारे हमारे यहाँ जो हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें सबसे प्रमुख वेद को माना जाता है, और वेद एक चीज की स्थापना करते हैं। वेदों में आता है कि मैं ईश्वर की संकल्पना क्या है, मैं इस पे बात करने लगा हूँ। मैं पहला पॉइंट जो ये रख रहा हूँ कि हमारे यहाँ ईश्वर की संकल्पना क्या है और इस्लाम में ये क्या चीज़ है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और मेरा अपना ओपिनियन क्या है, और मैं क्या आपसे हमारे बस पास। रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आप थोड़ी सी जो जिसे कहते हैं ना आम फहम लैंग्वेज, जो सबको समझ आ जाए, अगर आप उसमें बात करें, अच्छा। क्योंकि इंडिया से मैं नहीं हूं तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है समझने में हिंदी। जो ठीक है। बड़ी आप बड़ी खालिस हिंदी बोल रहे हैं तो इसलिए आ, जरा एक मैं म्यूचुअल ग्राउंड पे मैं आते कोई हैं जी। मैं बिल्कुल मैं क्लियर करता चलूंगा। जी वेदों में एक श्लोक आता है जो एस्टेब्लिशमेंट है इस चीज का। मैं इस चीज को एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। जी जी। एको हम द्वितीयो नास्ति ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या। एक मैं ही हूँ। एको अहम का मतलब होता है एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। सही। और आपका जो पहला कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब इस पूरे कायनात को बनाने वाला अल्लाह एक ही है। हम्म, और उसके आगे की जो लाइनें आती है कि मोहम्मद साहब उसके नबी है, पैगंबर हैं, और उनके माध्यम से ये बात जो है उम्मत तक आई है। तो मैं जो पहला पहला हिस्सा है, मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह एक है और इस पूरी कायनात को उसी ने बनाया है। सही। वेदों में इसे ब्रह्म कहते हैं कि ठीक। एको हम द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है और दूसरा कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो उसकी बराबरी कर सके। और इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी कायनात को, जो विजिबल है, जो नहीं दिखती है, जहां तक हमारा साइंस पहुंचा है, जहां तक नहीं पहुंचा है, बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं, इन सबका मालिक वही है, इन सबको बनाने वाला वही है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल जो इस्लाम में भी वो चीज़ मुझे मिलती है और वो हिंदुइज्म में भी मिलती है, सनातन में भी मिलती है। ये कि सबसे बड़ी विशेषता है। इसको मैं यूनिक स्पेशलिटी मानता हूँ और इसी पे सारी चीज़ें बेस है, ये बेसिक फाउंडेशन है।
हिंदुइज्म का भी, और मैं यहाँ तक जो है इस्लाम को भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज तो ये है। सही। ये मेरा पहला जो आर्गुमेंट है। इसमें पहला आपको फिर मसला है, मुझे वो बताइए ना फिर। नहीं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं जो रखने लगा हूँ, जहाँ हमारा और आपका ये इत्तेफाक नहीं है, मतलब सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है। कालांतर में वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल के बाद हमारे यहाँ महाकाव्यों का काल आता है, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य मिलते हैं। इसके बीच में उपनिषदों का काल आता है। और ये हिंदुइज्म के बारे में, सनातन के बारे में दावा है कि बहुत पुरानी ये सृष्टि है, और ऋग्वेद का भी काल लगभग 5000 साल तक का अभी जो लेटेस्ट इन्वेंशन है वहां तक हुआ है। तो ये हमारे बारे में ये दावा है कि हम सबसे प्राचीन संस्कृति हैं, और ऋग्वेद जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है जो अभी अवेलेबल है ऑन द ग्राउंड। दूसरी चीज मुझको ये हमारे यहाँ एक मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट आता है, और इस्लाम का जब हम अध्ययन करते हैं डीपली, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो गुनाह है वो शिर्क है। और शिर्क इस मामले में जो मेरा अपने स्टेज है, आप इस पे मुझे क्लियर करेंगे क्योंकि आप बेहतर इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। इस्लाम ये कहता है कि खुदा की जात में हम किसी को पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेब्लिश हो चुका है कि इस पूरे कायनात को बनाने वाला वो एक ही है। और अगर हम मूर्ति पूजा या बुत परस्ती की बात करते हैं तो गोया हम उसके शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, क्योंकि बनाने वाला तो एक ही है। तो इतने सारे गॉड्स कैसे हो गए? ये इतने सारे गॉड्स कैसे हो गए? ठीक बात। और हिंदुइज्म में तो लगभग 33 कोटि देवता माने जाते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ गॉड्स 33 होते हैं। इसको कई लोग इसको करोड़ से मानते हैं, ऐसा नहीं, 33 टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब अगर इन डेप्थ जाएंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेना चाहूंगा। ये बेसिक अभी तक मैं समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी कहाँ पे हमारा डिसएग्रीमेंट, किस जगह पे है हमारा आपका डिसएग्रीमेंट। मुझे उस नुक्ते पे लेके आइए जब इत्तेफाक है हमारा, उस पे हम क्या डिसएग्री करें। एक क्रिएटर है, एक अल्लाह है, एक गॉड है जिसने सारी दुनिया को, ये श्योर आप में भी है, हमें भी है। लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट वेयर वी डिसएग्री, और मुझे बताइए कि आपका कैसे बेहतर है। जो सेकेंड पार्ट है हमारा आपका, जो मेन हिंदू और मुसलमान के बीच जो मेन नफरत की जड़ है यहाँ पे है। आप बुत परस्ती को एक गाली समझते हैं, आप शिर्क को हराम समझते हैं, जबकि बेसिकली ये है कि आप शिर्क को जिन अर्थों में लेते हैं या जिस मामले में आप समझते हैं कि शिर्क है, वो ऐसा है ही नहीं, उसका कोई बेस ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म को मानने वाला जो है वो खुदा की जात में कोई पार्टिसिपेट करता है, चाहे कोई गुस्ताखी करता है। अब हमारे यहाँ कालांतर में और अगर आप जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 कॉन्सेप्ट मिलते हैं। एक इस सृष्टि को पालन करने वाला है, एक इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, और एक इस सृष्टि को समापन करने वाला, मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला है। जब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे आपके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, क़यामत के दिन जो है सभी लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होगा, और उसके आधार पर जो है उनको जन्नत या दोजख दिया जाएगा। ये मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने समझा है बतौर हिंदू इस्लाम का अध्ययन करते समय। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि सृष्टि का तमाम तरह की सृष्टियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, चलती रहती हैं और अपने अंत को पहुँचती हैं, और व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं। मेरा एक जो दूसरा प्रिंसिपल है वो कर्मवाद का सिद्धांत है, जो आपके यहाँ नहीं मिलता है। कर्मवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता जो हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है, वो क्या कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संस्कृत का उल्लेख है, मैं इसका हिंदी में कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब होता है कि व्यक्ति को ऊपर वाले ने जब सारी कायनात बना दी और बनाने के बाद उसने इंसान बनाया, और इंसान के अंदर उसने सारी सलाहियतें दे दी। और मजे की बात यह है कैसर साहब कि उसने उसको कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी। यहाँ पे ये हिंदुइज्म में और इस्लाम में बेसिक डिफरेंसेस है कि यहाँ पे कर्म करने की जो स्वतंत्रता है वो आपको दी, और कर्म करने से मीन समथिंग गुड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्माज। आप गुड कर्म करते हैं, आप अच्छे कर्म भी करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन खुदा का नहीं है, मतलब अल्लाह का या हमारे ईश्वर का कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं, और इन दोनों से ऊपर उठ करके एक गीता कहते हैं निष्काम कर्म कर सकते हैं। मतलब आप इस तरह का कर्म करें कि आपके अंदर कोई लालसा ना हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, कोई विद्यार्थी स्टूडेंट मन लगा के पढ़ता है कि कोई स्पेसिफिक डिग्री, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, तो ठीक है, वो उसने मेहनत की है और वो डॉक्टर बना, ये उसके कर्मों का परिणाम है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बना।
अगर कोई ऐसा चोर है, थिप है, जो सोचता है कि मैं किसी भी तरह के ताले तोड़ दिया करूं, मैं बड़ी बड़ी बैंक रॉबरी करूं, मैं तोड़ दिया करूं, तो वो उसने बड़ी मेहनत की और उसने एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन उसका हो गया कि कैसी भी तिजोरी हो तोड़ देगा। सही। तो उसने चूंकि बुरे कर्म किए, तो लेकिन उसने स्पेशलाइजेशन किया, चूंकि मेहनत की, तो कर्म के परिणाम के स्वरूप उसको जो वो फल मिला कि वो स्पेशलिस्ट हो गया तिजोरी तोड़ने में। मैं आपसे आखिरी दफा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फिर शायद आपसे इजाजत लेनी पड़े। मैं बड़े गौर से आपकी बातें मैं सुन रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक वो जो पॉइंट है जिसपे आप कहते हैं कि भाई हम इस वजह से आपसे बेहतर हैं, मुझे वो बताइए। भाई हमारे मज़हब में भी ऐसा ही है कि नेकी करना या बुराई करना आपके अपने इख्तियार में है। सूरह शम्स में इसका जिक्र है और कुरान में कई जगह पे जिक्र है कि तुम्हारी मर्जी है अच्छे काम करो, तुम्हारी मर्जी है बुरे काम करो, कि तुम्हारे पास फ्री विल है। हाँ, बुरे काम करोगे तो उसका नतीजा बुरा मिलेगा इस दुनिया और आखिरत में, अच्छे काम करोगे तो बुरा नतीजा मिलेगा इस दुनिया और आखिरत में। डिसएग्रीमेंट किस जगह पे है, मुझे वो बताइए, और वो डिसएग्रीमेंट में आप कैसे हैं? हाँ जी। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, तो आप बेहतर बता पाएंगे। आपके यहाँ शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह क्यों माना जाता है? हमारा आपके यहाँ भी माना जाता है? नहीं, अच्छा, एक मिनट के लिए, अगर एक नहीं है, अब इंटरप्रिटेशन की बात आ जाएगी। वैसे तो यजुर्वेदा और इस तरह की बहुत सी किताबों में आपको हवाले मिल जाएंगे कि जो क्रिएटेड चीज़ें हैं उनकी आप पूजा ना करें, आप उसकी नहीं कर सकते। यजुर्वेद में ऐसे भी है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई इमेज नहीं है। तो जब आप किसी के एक इमेज बना के पूजा करेंगे तो आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन फिर ठीक है, वो बात इंटरप्रिटेशन में चली जाती है। मैं उसमें जाए बगैर मैं कहता हूँ कि अगर हम में ये डिफरेंस है तो इस डिफरेंस में आप बेहतर कैसे हो गए हमसे? बेसिकली डिफरेंस आपके सोचने का है, और मैं अगर स्क्रीन शेयर करना चाहूं तो देखिए, वो तो डिफरेंस हो गया ना, कि मान लिया कि आप में शिर्क है, हम में शिर्क नहीं है, मान नहीं, लिया। शिर्क उन अर्थों में नहीं है जिन अर्थों में आप समझ रहे हैं। वास्तव में ये केवल समझ का फेर है कि हमारे और आप में इस जिस बात को मर्जी में लेकर। भी समझ लें, एक डिफरेंस तो है कि आपके यहाँ मूर्ति पूजा है, हमारे यहाँ नहीं है। इसको ऐसे कह रहे तो जी ज्यादा बेहतर है। जी क्वेश्चन ये बिल्कुल। है कि मूर्ति पूजा करने से आप हमसे बेहतर कैसे हो गए, या इस्लाम गलत? क्या क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये मुझे इस्लाम बताइए। इस्लाम इन अर्थों में गलत हो गया कि ये बेसिक फाउंडेशन है हिंदू और मुस्लिम में आपस में नफरत का, ये नफरतें फैलाता है। और इस्लाम का ये जो कॉन्सेप्ट है वो दो हिस्सों में बांट देता है, पूरी मानवता को दो दो हिस्सों में बांटता है। एक वो जो इस्लाम को मानने वाले हैं, और एक वो जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। और ये इस्लाम का बिल्कुल क्लियर कट माइंडसेट है कि जो खुदा की जात पे ईमान लाता है उसके लिए तो जन्नत है, लेकिन सही। जो खुदा की जात पे ईमान नहीं लाता है, ठीक यानी वो है। जो कुफ्र करता है, जो शिर्क करता है, उसके लिए तो हाँ दोजख फिक्स्ड है ना। वो चाहे उसके हाँ, पूरी जिंदगी में चाहे जितने भी अच्छे अमाल क्यों ना हो, वो चाहे सही। हाँ, बहुत तो आपका बच्चा है, कोई मगर आपका क्योंकि इंटरनेट का वो मसला बना है शायद। आया सर, विष्णु साहब, विष्णु साहब, सर आपकी तरफ से इंटरनेट का प्रॉब्लम बना है, मैं मुझे सुन पा आपकी रहा हूँ आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है। सर, मैं आप आपको मेरी सुन पा आवाज रहा सुन हूँ। रहे हैं? आपको मेरी आवाज ठीक आ जी रही मैं है? सुन रहा हूँ आपको। जी हाँ, आपकी आवाज मुझे ठीक आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज़ ठीक आना बंद हो गई थी, लेकिन आपकी मैं जो आपको सुन पा मैं रहा हूँ बात सर। समझ पाया हूँ, शुक्रिया आपका। जो आपकी बात मुझे समझ में पाया हूँ वो ये है कि इस्लाम में चूंकि ये कहा जाता है कि मूर्ति पूजा हराम है, इस वजह से नफरत पड़ जाती है, ऐसा ही है? जी, हिंदुओं और नहीं, नफरत मुस्लिमों के कैसे? बीच में नफरत की ये जो आप सबसे मूर्ति बड़ी पूजा दीवार है, को, ये मैं। आप मूर्ति पूजा, नहीं नहीं, आप मूर्ति पूजा करते हैं, मुझे तो आपसे नफरत नहीं है, ना ही मेरा रिलीजन सिखाता है कि आपसे नफरत की जाए। ये किसने आपसे कह दिया है? सर, मैंने कई कई डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया, कई चीज़ों को मैंने पढ़ा, और इंटरनेट पे तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक्स मुस्लिम के कई चैनलों पे मुझे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हम्म। कि भाई ये जो शिर्क करेगा मैं, वो तो जहन्नम में जाएगा, हाँ, वो जहन्नम में जाएगा, इसका मतलब वो ये तो तो नहीं है गुनाहगार कि, हुआ। हाँ वो तो गुनाहगार हुआ, वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे नफरत करना शुरू कर तो दूंगा। मेरा रिलीजन तो ये सिखाता है कि आप किसी के फॉल्स गॉड को भी फॉल्स ना कहें, कि वो आपके वाले को बुरा कहेगा। मुझे तो ये सिखाता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका अपना रिलीजन है, मेरा अपना रिलीजन है। मेरा मेरा इससे आपसे क्या नफरत हो सकती है? डू आई थिंक यू आर रॉन्ग? नहीं यस, सर, ये तो एब्सोल्युटली आई थिंक यू आर रॉन्ग, बट दैट इज नॉट टू से कि आई आई हेट यू। मुझे आपसे नफरत नहीं है। रही बात दोजख में डालने की, तो दोजख में आपको मैंने नहीं डालना है, किसी इंसान को मैंने नहीं डालना है। दोजख में डालने का इख्तियार उसको है जिसने दोजख बनाई है। आपके पास है ऑप्शन दो,
पहला ये कि आप मान लें कि उसने दोजख बनाई है और फिर आप सोच लें कि क्या वाकई आपको चाहिए कि आप उसे चैलेंज करें, और दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको माने ही ना। अगर आप उसको माने नहीं तो आपकी उसकी दोजख को भी नहीं मानेंगे, जब दोजख को भी नहीं मानेंगे तो फिर आपको डर किस चीज का है? मुझे तो आपकी सर नर्क का देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये अब मेरी आवाज साफ साफ आ रही है, आवाज मतलब ठीक आ रही है हाँ, मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल। सर देखिए, यहाँ ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि आपको इससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक बिलीफ सिस्टम को मान रहे हैं और एक हम्म, बिलीफ सिस्टम को मैं मान रहा हूँ। आपने कहा कि इस पूरे कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, खुदा है, और हम उसके ऊपर सही। ईमान लाते हैं। ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कि ब्रह्म एक है और उसी ने पूरी कायनात को बनाया है। मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करूंगा तो बुरा मिलेगा। यहाँ पे हमारे आपके ठीक बीच में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस करें, मैं अपनी प्रैक्टिस करूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ठीक है, हिंदुइज्म को भी इस्लाम से कोई मसला नहीं है। अब मैं ठीक है। तीसरी और अच्छी बात बताने लगा हूँ, मैं बात को आगे अभी बढ़ाना चाह तीसरी रहा हूँ। आपको सर मुझे 10, एक वो चीज बता दें जिसमें आपका मुझे लगे कि वाकई ही आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसे सुन के मैं कहूं कि हाँ भाई, यहाँ पे आप हमसे बेहतर निकल आए हैं। एक डिफरेंस नजर आया है और वो डिफरेंस में भी आप बेहतर नजर नहीं आए। इनफैक्ट आपके अपने रिलीजन में ही चीजें लिखी हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, उसका कोई इमेज नहीं है। तो वो वेदा वर्सेस वेदा है, वेदा वर्सेस कुरान नहीं है। उसमें भी आप कहते हैं कि आप अच्छे निकल आए हैं और बता नहीं रहे हैं कैसे अच्छे निकल आए हैं। तो मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इस पे मुझे सर बताइए आपने कि अपने क्यों धर्म है। के सर आपने अपने धर्म के 10 अच्छी बातें बताने के लिए कही हैं, जिसमें मैंने 2 बातें आपको क्लियर कर दी कि हम मूर्ति पूजा में भी यकीन रखते हैं और हम खुदा की जात में भी यकीन रखते हैं, और हम ये मानते हैं आपने कि पूरे हाँ, कायनात तो को अब तो ये मुझे मैंने 2 मूर्ति बातें रखी। तो मेरे भाई मुझे मूर्ति पूजा की कोई अच्छी बात भी बताइए ना कि वो इस्लाम से कैसे बेहतर है। मुझे वो भी तो सर आप वो बता कंसं दीजिए। सर वो कंसंट्रेट करता है। देखिए, मूर्ति पूजा क्या एक फ़ॉर्म है कि हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो राम को मानने वाले कृष्ण से मानने वालों से नफ़रत नहीं करते हैं, या कृष्ण के मानने वाले दुर्गा की पूजा करने वालों से नफ़रत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मल्टीपल गॉड्स मानने वाले कोई किसी के का विरोध नहीं है, मतलब मैन टू मैन डिफरेंस हो सकते हैं। ये अकीदे का उनका क्वेश्चन है, सही। उनका पर्सनल मैटर है। इसकी वजह से कोई किसी से नफरत नहीं करता है, और इस्लाम हमें नफरत सिखाता है। जो खुदा को मानने वाले हैं वो तो ठीक है, जो नहीं मानने वाले हैं वो तो सीधे काफिरों का वर्ड जाता है, उनके लिए बुत परस्तित करने वालों का वर्ड जाता है। तमाम तरह की चीजें आती हैं जो एक दूसरे के मन में मैल रख के चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो ह्यूमनिटी में डिसऑर्डर्स आते हैं। तो यहाँ पे बेसिक ठीक ठीक, डिफरेंसेज है सर, मैं आपकी बात समझ गया। और ये मुझे पसंद नहीं आपका जो आता है। मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल। आपका जो क्वेश्चन है, मैं आपकी बात को जो है ना, मैं उसको गलत मतलब नहीं निकालना चाहता, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कंफर्म कर लूं। आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम को जो ना माने, इस्लाम उसके लिए नफरत सिखाता है, और जो हिंदुइज्म को ना माने, हिंदुइज्म उससे नफरत नहीं सिखाता, इसलिए इस्लाम गलत है और हिंदुइज्म ठीक है। ऐसा ही है? मैं मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस्लाम गलत है। मैं यहाँ पे ये आक्षेप, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और मेरा ये ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूँ। ये हो सकता है कि इस्लाम के मानने वाले इस्लाम को गलत तरीके से समझ रहे हो, अगर वो आदमी आदमी में फर्क करना जान रहे हो, भाई मैं जब किसी या मुसलमान ये से हो बात सकता है कि करूंगा तो उनको, मैं उससे करूंगा ना। नहीं, मैं ये हो बात कर सकता है रहा कि हूँ। ये हो सकता है कि लोगों की कम इल्मी हो। हो ये सकती ये है। भी हो सकता है लेकिन मैं भी जी, उस पे क्योंकि आपसे मैं वो बात तो नहीं कर रहा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि आपकी पोजीशन यही है कि जो हाँ इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम उसको उसको पसंद नहीं करता, उसके लिए नफरत रखता है, और जो हिंदुइज्म को नहीं मानता, हिंदुइज्म में उसके लिए नफरत नहीं है, कि जी, इस्लाम को जो नहीं मानता वो दोजख में जाएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं मानता उसके लिए दो दो चक पक्की है सर। और जो हिंदुइज्म को नहीं मानता, ये आपका क्राइटेरियन है, राइट? नहीं, मेरा क्राइटेरियन है, जैसा मैंने लोगों से समझा है, जो लोगों की इस्लाम के बारे में प्रोजेक्शंस हैं, या हो सकता है वो गलत मुझे बता रहे हो, या मैंने गलत समझा हो, ये लेट यू ठीक है। करेक्ट प्लीज। अगर ऐसा है तो आप मुझे करेक्ट करें, अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, आपका एक स्टैंडर्ड आपने बनाया है। जी, आपने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो दोजख में जाएगा, हाँ, इसलिए इस्लाम गलत है क्योंकि हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी ही जी, बात है ना? जी, बिल्कुल, अच्छा जी, अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। जी, बड़े शौक से। ब्रह्मा पुराण चैप्टर 106 वर्स 135, जिसमें कि वो जो क्रिटिसाइज करते हैं या कंडेम करते हैं सिमित्रीज को और वेदास को, वो हेल में फेंके जाएंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा मुश्किल हिंदी वर्ड है, मैं अगर गलत कहूं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप कि आप इनटू स्क्रीन अ पे लाए, मैं हेल पढ़ दूंगा। मेंट, नहीं वो इंग्लिश में लिखा है, मैं वो इंग्लिश में मैं उसको मैं पढ़ देता हूँ। आर्था तिश आर्था आट्रा तिश्ता, अगर मैं उसको ठीक में पढ़ रहा हूँ तो, जहां पे उनको पेशाब भी मिलेगा, फीसिस गंदगी वो मिलेगी, क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं वेदास को। उसके बाद है विशु पुराणा बुक 3 चैप्टर 17, जो कह रहा है कि जो भी रास्ते से भटकेगा, यानी कि हिंदुइज्म के रास्ते से भटकेगा, दे मे बी पुट टू डेथ, मार दो उनको। यानी कि रास्ते से भटक गया, मार दो। ये नहीं है कि उसको
वो दोज़ख वगैरह नहीं, वो तो आगे जाएगा, वो तो बता दिया जहन्नम में जाएगा, नर्क में जाएगा, स्पेशल नर्क में जाएगा, दुनिया में कि उसको मार दो। फिर उसके बाद आगे ब्लास्फेमी है, अगर उसकी हम बात कर लेते हैं तो ये भी आपके अपना अपना मैं देख रहा हूँ श्रीमद् भागवतम से कि उसका इंग्लिश, मैं जो टेक्स्ट 32 है उसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि ही इज सो शेमलेस दैट he even dared insult the supreme personality of Godhead, Lord Vishnu, कि वो इतना शर्म, उसको एक बेशरम इंसान है वो सारा, कि वो उसने जुर्रत की, सोचा भी इस बारे में। अच्छा, वो किस, और वो उसके बाद में उसको सजा क्या है कि वो इम्पायस है, उसके बारे में कहा जा रहा है, पारसा नहीं है वो, ठीक। और साथ उसके ये है कि वो कोई ऐसा डिजर्व नहीं करता कि उसको कोई बादशाहत दी जाए या उसको कोई रिस्पेक्ट दी जाए। ठीक है जी। The great sagas, thus manifesting their convert anger, immediately decided to kill the king. King Vana was already as good as dead due to blasphemy against. तो ये आपकी एक कहानी पीछे है किंग वैना की, कि उसने ब्लास्फेमी की तो उसको मार देना, और उसको वो डिजर्व नहीं करता वो सारा। ये तो सारे स्टैंडर्ड आपने इस्लाम के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन ये तो सारी सारी आपकी किताबों में लिखा हुआ है। तो अगर इससे आप कहते हैं कि इस्लाम गलत है, तो आपका हिंदुइज्म तो बहुत पहले से गलत हो गया है। नहीं, ये आपने जो कोट किया, अगर आप उसका ओरिजिनल वर्जन मुझे दें, मैं ओरिजिनल टेक्स्ट अगर आप मुझे दें तो मैं उसको देखना चाहूंगा कहाँ से आप कोट कर रहे हैं। मैं आपको है जी, अगर आप दे सकें तो बेहतर होगा। मैं अगर आप मेरी स्क्रीन जो है शेयर कर सकें आप। ये मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी, अभी तो नहीं आ रही है, अभी गोल गोल घूम रहा है सर। हाँ बताएं। हाँ जी, ये आप इसके हवाले पीछे से देख लीजिए जो मैंने दिए हैं, ये ना कहिएगा मैंने कुछ गलत। ये जो भर ब्रह्मा पुराणा का मैंने दिया है, ये भी आप देख लीजिए। ये है वो पर्टिकुलर वर्ड जो मुझे जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि मेरी हिंदी जो है वो इतनी शानदार नहीं है। ठीक, ये हवाला भी नोट कर लीजिए। उसके साथ साथ ये विष्णु पुराण का हवाला भी नोट कर लीजिए, कि जिसमें लिखा हुआ है कि उसको तो मार ही दो सिरे से। ये आपके किंग की कहानी जो है, किंग वैना की, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये लाइव है, यूट्यूब पे रहेगा, इसके बाद भी आप रिवर्स करके उसको देख सकते हैं फर्दर। और आगे भी हवाले हैं, वो मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है। If anyone hears this irresponsible person blaspheme the master and controller of religion, one should block his ears and go away if unable to punish him. कि पहली तो यह है कि उसको पनिश करो, कि जो blasphemy कर रहा है, अगर वो नहीं कर सकता तो अपने कान बंद कर लो। But if one is able to kill, then one should by force cut out the blasphemer's tongue and kill the offender. I'm not entirely sure, sir, कि आप क्यों बगैर तैयारी के आ गए हैं, या क्या आपको इसमें गलतफहमी हुई कि इस्लाम के बारे में आपने एक्स मुस्लिम से जाकर सुन लिया। बेहतर नहीं था कि मंदिर में जाके अपने बारे में थोड़ा सा सुन लेते? सर आप मेरी स्क्रीन शेयर करें, मैं कुछ चीजें आपको दिखाना नहीं चाह सर, रहा उसमें हूं। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। अब स्क्रीन हम कॉलर्स की शेयर नहीं करते, इसलिए कि इससे पहले बहुत गलत चीज़ें हमारी स्क्रीन पे दिखाई जा चुकी हैं, तो उसके लिए नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा। सर मैं केवल रेफरेंसेस आप दूंगा और जेन्युइन आप रेफरेंसेस आप ये कर दूंगा। सकते, आप नहीं, जो मैंने रेफरेंसेस दिए हैं आप इसका जवाब दे दीजिए ना। आप ये कर सकते हैं कि सर मैं आपको अलाउ कर मैं रहा हूँ, मेरी सुनिए, पब्लिकली मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप इस ये जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है, इसका ये हिस्सा काट के आप यूट्यूब पे लगाइए। मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई किसी किस्म नहीं का नहीं सर, कोई आप क्लेम नहीं रेफरेंस तो आएगा। लेना। आप मेरी बात सुनिए ना, अच्छा उसमें आप जो रेफरेंस देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से ऐड कर दीजिएगा कि ये बात कही थी कैसर ने, और ये है मेरा उस पर जवाब। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी तरफ से कोई क्लेम नहीं आएगा आपको, अच्छा ठीक है, मैं लेकिन पढ़ मैं रहा आपकी हूँ। स्क्रीन आप शेयर नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ उस चीज को। हम्म। मैं चाह रहा था कि रेफरेंस मैं दूं आपको, लेकिन अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक रचना है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में लोग तमाम तरह की टिप्पणियां किया करते हैं, लेकिन मनुस्मृति जो है धर्म के 10 लक्षण गिनाती है। अच्छा, रिलीजन के जो 10 पार्ट्स हैं वो गिनाती है। वो उसमें एक श्लोक आता है, मनुस्मृति का चैप्टर 6 का 92 श्लोक कहता है कि धृति है क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम इंद्र निग्रहम, धीर विद्या सत्यमो क्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। मैं साधारण हिंदी में इसका अनुवाद करूं, धृति यानी धैर्य, पेशेंस, क्षमा, अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना, दम हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना, अस्त्य चोरी न करना, शौच भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह अर्थात अपनी इंद्रियों के ऊपर जो है हमेशा नियंत्रण रखना और उनको धर्मानुकूल आचरण में लगाना, धी यानी सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, और विद्या यथार्थ ज्ञान में लगे रहना, सत्यम हमेशा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध क्रोध छोड़ करके शांत रहना। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। भाई बड़ी अच्छी या बात केवल आपने की, लेकिन बड़ी बड़ी और अच्छी बता रहा बातें था हैं। सर, नहीं, मुझे 2 मेरी मिनट का सुनिए, टाइम और। सर मैं अब आपसे इजाजत लूंगा ना, आपसे बहुत ज्यादा देर हो गई है बात करते हुए। मैं आपकी सारी बात मैंने सुनी, बड़ी अच्छी बात आपने कही,
लेकिन देखें ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपके अपने स्क्रिप्चर से। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि दिस इज नॉट वेदा अगेंस्ट कुरान, दिस इज नहीं हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुइज्म। नहीं तो मैंने किस आपको अभी हवाले जो भी मेरी अब मेरी सुन लीजिए, मैंने आपको हवाले दिखा दिए, बात को कंक्लूड करते हैं। अब मैं आपसे मजीद बात नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पीछे और लोग वेट कर रहे हैं, उनसे जी बात करना बिल्कुल भी जरूरी बिल्कुल है। जी हमारी जो बात, जो समरी है सारी की, वो ये है कि आप मुझे 10 चीजें ऐसी दिखाना चाहते थे हिंदुइज्म की जो बेहतर है इस्लाम से। 2 आपने दिखाई, उसमें कुछ बेहतर नहीं है। आपने कहा जी हम और वो उसमें एक हैं, कि उसमें एक खुदा है और वो सारी बातें। उसके बाद फिर आपने कहा कि डिफरेंस ये है कि हम मूर्ति पूजा वाले जो है वो आपसे बेहतर है। मैंने आपसे पूछा कैसे, वो आप नहीं बता सके कि मूर्ति पूजा से कैसे इंसान बेहतर हो जाता है। फिर आपने एक दिखाया कि इस्लाम में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो नहीं मानता उसको सजा दी जाती है। मैंने आपके अपने से स्क्रिप्चर से दिखा दिया विद रेफरेंसेस, विद वर्डिंग, कि जनाब ये आप में है, ये हम पता नहीं क्यों आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। और उसके बाद आपने उसका दिफा नहीं किया, बल्कि आपने कहा आप कुछ और दिखाना चाहते हैं। ये है हमारी समरी आज की बात की। इस पे मैं चाहूंगा इजाजत। जो हवाले मैंने आपको दिखा दिए हैं, नेक्स्ट टाइम अगर आप आए, इन पे आप बात करना चाहें, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है सर। कैशर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ बातचीत करके मुझे बहुत थैंक यू जी। अच्छा लगा, और एटलीस्ट आप एक ऐसा शख्स मिले जो तसल्ली से बात करते हो।